गाइस, आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही कम समय बचा है। बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें रसायन विज्ञान के रिएक्शंस याद नहीं हो रहे हैं। क्या आपको भी रसायन विज्ञान के रिएक्शन याद नहीं हो रहे हैं? तो आज हम आपको एक सबसे आसान तरीका बताएंगे। अगर आप उस तरीके को फॉलो कर लेते हो, अक्षर से फॉलो कर लेते हो, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको पूरी किताब के रिएक्शंस याद हो जाएंगे। एक बात समझ लेना आप सभी लोग कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आपको रिएक्शंस याद हो जाते हैं तो आपके रसायन विज्ञान में 90+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत से स्टूडेंट की समस्या आती है, मैं जानता हूं बहुत से स्टूडेंट की समस्या यही आती है कि उन्हें रिएक्शंस याद नहीं होते और उसी के कारण रसायन विज्ञान में कम नंबर मिलते हैं। अगर आप रसायन विज्ञान में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप सभी को रिएक्शन याद होना चाहिए। रिएक्शन का वेटेज अलग अलग रूप से देखें तो आपके सिलेबस में, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 20 से 25 नंबर तक के होते हैं और उसे आप आसानी से याद कर सकते हो। लेकिन कब? परीक्षा के एक दिन पहले नहीं, परीक्षा से कम 30 से 40 दिन लगेंगे। आपको अच्छे से रिएक्शन याद कर सकते हो और यही समय है आपको रिएक्शन याद करने का। तो सबसे पहले आपसे मैं एक कमिटमेंट चाहता हूं, जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अगर आप सभी लोग तैयार हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमिटमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हम तैयार हैं और मैं जो कह रहा हूं उसी प्रकार से अभी से रिएक्शन याद करने स्टार्ट कर दीजिए। अभी समय है, डेली आपको 1 घंटे देना पड़ेगा। मैं आपको टाइम टेबल बनाने जा रहा हूं, एक टाइम टेबल आपके लिए मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले उस टाइम टेबल में मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं, सुबह में जब भी आप पहली बार बैठते हैं पढ़ने के लिए, बैठने के बाद पहला टाइम आप रोज का 1 घंटे रिएक्शन पे देंगे। आपको रिएक्शन कैसे याद करना है मैं बताऊंगा, लेकिन कब याद करना है पहले ये जान लो। सुबह में माइंड फ्रेश होता है। अगर आप सुबह में 4 बजे उठते हैं तो 4 से 5 वाला समय आप रिएक्शंस पे देंगे, पूरी केमिस्ट्री पे नहीं, केवल रिएक्शंस पर। अगर आप 6 बजे से पढ़ने बैठते हैं तो आप 6 से 7 वाला समय देंगे। जब भी आप सुबह में बैठते हैं पहला घंटा आपको रिएक्शंस पे देना है। अब सबसे पहले ये जान लो कि रिएक्शंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए, रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में कई प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। एक तो सबसे पहले बनाने की विधि पूछी जाती है। बनाने की विधि में कभी कभी प्रयोगशाला विधि पूछ लिया जाता है। जब प्रयोगशाला विधि पूछा जाता है तो वहां पर आपको फिगर भी बनाना होता है, तो उसकी बात अलग करते हैं। 4-5 फिगर है मेरे हिसाब से पूरे सिलेबस में। अगर देखें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिला के, यानी फर्स्ट और सेकेंड को मिला के देखें तो पूरी की पूरी 8 से 10 आपकी प्रयोगशाला विधि हैं। मैं आपको बता दूंगा, रट लोगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो रिएक्शन पहले प्रयोगशाला विधि में पूछती है और रिएक्शन पूछता है कि कैसे प्राप्त करोगे। जैसे फिनाल से बेकेलाइट कैसे प्राप्त करोगे, फिनाल से फिनाप्थिलीन कैसे प्राप्त करोगे, इस तरह से पूछता है कैसे प्राप्त करोगे में। पहला तो प्रयोगशाला विधि पूछ लेता है। दूसरा सबसे ज्यादा पूछता है कैसे प्राप्त करोगे वाला, जैसे एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, इस प्रकार से पूछ लेता है। यानी कि 2 टाइप हो गए। तीसरा टाइप में पूछ लेता है आपसे क्या होता है जब वाला प्रकार के रिएक्शन, यानी तीसरा टाइप हो गया आपका क्या होता है जब वाला रिएक्शन। 3 प्रकार के रिएक्शन हो गए। और चौथे टाइप में कभी कभी आपसे पूछता है फिलिंग द गैप्स वाला। इसके अलावा बहुत ही कम अन्य कोई टाइप बनता है, लेकिन इतना टाइप तो बनता ही। कभी कभी रिएक्शन से ही आपके बहुविकल्पी के रूप में पूछ देगा, सीधे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसके साथ क्रिया कराने पर फिनाल से बेकेलाइट बनता है। नीचे ऑप्शन में दे देगा फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, कीटोन और ये से 4-5 ऑप्शन दे देगा। आपको अगर मालूम रहेगा, रिएक्शन याद रहेगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पी के रूप में। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कुल मिलाकर देखें तो 4 टाइप के क्वेश्चन बनता है। चारों टाइप को मैं बता दिया हूं। अब आपको पढ़ना कैसे है देखिए, आपके पूरे सिलेबस में जितने भी कंपाउंड है, जैसे अगर आप ऑर्गेनिक के देखें तो सबसे पहले कौन सा है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है, उसके बाद हेलो एरीन है, फिर एल्कोहल है, फिनाल है, ईथर है, ईथर के बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एमीन है। इस प्रकार से जितने भी यौगिक हैं उनके सबसे पहले आपको पूरी रिएक्शन नहीं याद करना है, रिएक्शन पूरा नहीं याद करना। अभी आपको केवल उन्हीं रिएक्शन को याद करना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। केवल उन्हीं रिएक्शंस को आपको याद करना है। और मैं वैसे रिएक्शंस आपको, पहले तो मैं सोल्यूशन के साथ दे रहा था, लेकिन अब आपको हम केवल क्वेश्चन दिए हैं। आपको पहला क्या काम करना है, मैं आपको बहुत पहले बताया था कि एक कॉपी ले लेना आप अच्छे से 100 से 150 पेज की। अब मैं फिर से बता रहा हूं आपको, उसी कॉपी पर जहां तक आप मैं सोल्यूशन कराया हूं तहां तक की बात छोड़ो, अब जहां तक मैं सोल्यूशन नहीं कराया हूं वहां तक के आप सीधे लिखोगे फिनाल, और फिनाल के जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं दिया हूं उसे लिख दोगे। लिखोगे एल्कोहल, एल्कोहल के जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको कराया हूं या फिर दिया हूं उसे लिखोगे। सुनना ध्यान से,
बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर। इसी प्रकार से आप लोग कीटोन को लिख लेना, एल्डिहाइड को लिख लेना, सभी को लिख लेना एक एक पेज पर। केवल क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं लिखा हूं, क्या होता है जब अगर प्रयोगशाला विधि है तो प्रयोगशाला विधि अच्छे से आप सभी लोग लिख लेना। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर आप देखोगे अपने किताब में तो आपको कुल मिलाकर 8 से 10 कंपाउंड है। तो आपको डेली एक कंपाउंड के क्वेश्चन को सामने रखना है और अपने हाथों से एक काली कापी, जिसे रफ कहते हो आप लोग, काली कापी में तेजी से रिएक्शन को लिखते जाना है। जो रिएक्शन आपको नहीं आए उसे टिक कर लेना है, जो रिएक्शन नहीं आए उसे टिक कर लेना है, और उसको आप अपनी किताब से या फिर मेरे वीडियो लेक्चर से या फिर कहीं से भी देखकर लिखो, 2-3 बार लिखो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या फिर टेलीग्राम पर जाकर वहां पर लिख दो, या फिर इंस्टाग्राम पर लिख दो कि सर मुझे ये रिएक्शन भूल गया था, मैं उसी रिएक्शन को यहां पर आके कराऊंगा। आप जितने लोग लिखोगे, 2-4 लोग अगर कर देंगे तो मैं तुरंत उस रिएक्शन को करा दूंगा। वैसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसको मैं करा ही रहा हूं, सोल्यूशन मैं उसका तुरंत सोल्यूशन करा दूंगा। वह रिएक्शन आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? क्योंकि एक बार अपने से प्रयास किया, आप एक बार मैं आपको कराया हूं। इस प्रकार से आप सभी कंपाउंड को डेली मॉर्निंग में पढ़ने के तुरंत बाद आपको एक एक कंपाउंड को डेली पढ़ना है। एक दिन हेलो एल्केन के पढ़ लिए तो एक दिन हेलो एरिन के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ लिए। एक टॉपिक को एक दिन में कंप्लीट कर देना है। एक दिन अल्कोहल कंप्लीट कर दिए, एक दिन फिनाल कंप्लीट कर दिए, एक दिन फिर ईथर कंप्लीट कर दिए। अगर आपको रिएक्शन याद होगा तो 20 से 25 मिनट में सभी क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से लिख लोगे। अगर नहीं याद होगा तो समस्याएं आएंगी, पहले समस्याएं आएंगी, 2-4 दिन बाद पहली बार आप लिखोगे ना, उसके बाद जब अगली बार लिखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। डेली आपको यह काम करना है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं डेली यह काम करने के लिए तैयार है? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दूसरी बात, मैं आपको एक एडिशनल जानकारी देना चाहता हूं। देखो, अब आपके बोर्ड एग्जाम का समय आ चुका है, समय आ चुका है आपके पढ़ाई करने का। लेकिन यही समय आ चुका है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट वाले हैं, कुछ ऐसे चैनल्स वाले हैं, उनकी कमाई का। अब वह आपसे कोई किसी बैच के नाम से, कोई किसी बैच के नाम से पैसे लेंगे। बात बता दे रहा हूं मैं, आप देख भी रहे होंगे, सभी लोग आपसे पैसे लेंगे, सभी लोग बिग अनाउंसमेंट करेंगे, कोई कुछ करेगा। लेकिन आपको अपना सीधे ध्यान जो देना है, सीधे के सीधे अपने बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज पर देना है, अपने लक्ष्य पर देना। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कोई बैच लिया तो अब से लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं सीधे बता दे रहा हूं। अब आपको एक ही चीज से आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, वह है मेहनत से, वह है लिखने से, वह है पढ़ने से। इसके अलावा आपको कोई कुछ नहीं दिला सकता है। आपको वही सभी चीजें देंगे जो चीजें आपके मॉडल्स में दी हैं, जो चीजें आपके टीचर्स करा चुके हैं कोचिंग वगैरह में। बात समझ लेना, आप किसी के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, ये मानता हूं आपके लिए 200-300-500 रुपये अधिक नहीं है, आप दे दोगे, लेकिन दे देना उन्हें, ले लेना उनका कोर्स। अगर आप चाहते हो तो ले लेना, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम स्पेंड मत करना। पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन टाइम स्पेंड मत करना, क्योंकि वह आपका 50 दिन कैसे बीत जाएगा आपको ये पता ही नहीं चलेगा। आ जाएगा आपका बोर्ड का एग्जाम। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूं, किसी के बहकावे में मत आना। केवल और केवल अपने सेल्फ स्टडी पे समय देना। जितना आप अपने से पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। वो साल भर आपको इसीलिए पढ़ा रहे थे ताकि लास्ट में आकर आपसे कुछ पैसे ले सके। इस बात को ध्यान देना, किसी के चक्कर में मत पड़ना आप लोग। मैं सीधे कर रहा हूं, केवल और केवल स्टडी करना आपके लिए। मैं ध्यान से कान खोल कर सुन लो आप सभी लोग। फिर आखिर अगर आपका पैसे है आपके पास तो ले लेना, कोई बात नहीं, आपका बोर्ड है। फिर समझना, लास्ट में जाके पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा आपके लिए। सीधे कराऊं, केवल और केवल पढ़ाई करना, सही चीज को समझना आप लोग। आप बोर्ड एग्जाम में एक ही चीज से परसेंटेज ला सकते हो, वह है मेहनत। मेहनत के सिवा आपको कोई कुछ नहीं दिला सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों के पास सिलेबस है, आप सभी लोगों के पास मॉडल्स है, आप सभी लोगों के पास नोट्स है, लेकर उसे मन लगा के पढ़िए। और हम अपनी तरफ से आपको बेहतरीन टाइम टेबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डीपीपी सब कुछ दे रहा हूं। डेली का मैं टास्क दे रहा हूं, अभी नहीं स्टार्ट किया हूं, इस सप्ताह से दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मैं दे दूंगा आपको। जो चीजें सब लोग आपको पेड में कर रहे हैं, मैं आपके लिए फ्री में कर रहा हूं। बस आप लोगों को मेहनत करनी है। क्या मेहनत आपका संति मैं नहीं कर सकता हूं। थोड़ी मोड़ी कभी दिक्कत आ जाती है, कहीं मुझे जाना हुआ या कोई इंपॉर्टेंट काम हो गया तो मैं चला जाता हूं, इसलिए कोई समस्याएं आती हैं, फिर भी मैं आपको क्लासेस देता हूं। किसी भी तरीके से मैं आकर क्लासेस दे देता हूं। तो आपको केवल और केवल स्टडी पर ध्यान देना है। अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है, रिएक्शन कैसे याद करना है, ये सभी चीजें आपको मैं बता दिया हूं। बाकी आपकी मर्जी, जो कुछ आप करना चाहते हो कर लेना।
जब तक आप लोग अपने से कोई गलती नहीं करोगे, जब तक आपको कोई समस्या नहीं आएंगी, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं आपको बता दिया हूँ, बाद में आप मुझे ही याद करोगे कि सर ने कहा था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।